बच्चों, मैं हूँ अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है शेख चिल्ली ब्राह्मण। एक ब्राह्मण था, लोगों ने उसका नाम शेख चिल्ली रख दिया था। वह काम धंधा तो कुछ नहीं करता था, बस दिन भर ख्याली पुलाव पकाता रहता था और भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन जब उसको कभी कभी भीख नहीं मिलती तो कई कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता और कभी कभी तो मुश्किल से एक वक्त का ही खाना मिलता। मगर एक दिन उसकी किस्मत चमकी। कहीं से उसे एक हांडी भर आटा मिल गया। इतना आटा पाकर ब्राह्मण खुशी से फूला न समाया। वह हांडी लेकर घर पहुंचा और उसने उसे अपने बिस्तर के पास लटका दिया। अब अपनी आदत से मजबूर शेख चिल्ली फिर से ख्वाबी पुलाव पकाने लगा। मतलब कि फिर से अपने सपने बुनने लगा। लेटे लेटे वह सोचने लगा, काश मैं धनवान होता तो मुझे भीख मांगने यूं दर दर ना भटकना पड़ता। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी कल्पना के घोड़े बहुत तेज दौड़ने लगे। फिर वह सोचने लगा, हांडी में ढेर सारा आटा भरा है। वह सोचता ही जा रहा था, इतना आटा कि कई दिन बैठे बैठे ही खाऊं तो भी खत्म ना हो। मगर मैं इसे घर पर क्यों रखूं? क्यों ना इसे बेच दूं। अगर देश में अकाल पड़ा हो तो लोग इसे अच्छे खासे दामों में खरीद लेंगे। मैं बाजार जाकर आवाज लगाऊंगा, आटा ले लो आटा, आटा ले लो आटा। फिर मेरा आटा खरीदने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। लाओ, हम तुम्हारा आटा 10 रुपए में खरीदेंगे, एक आदमी बोलेगा। दूसरा आदमी कहेगा, मैं 15 में खरीद लूंगा। अरे 15 क्या चीज़ है? तीसरा आदमी ऐसे बोलेगा, मैं 20 रुपए दूंगा, ये आटा तुम मुझे ही देना। बस फिर मैं 20 रुपए में सारा आटा बेच दूंगा। तब मेरे पास 20 रुपए हो जाएंगे। इन 20 रुपयों से मैं अपने लिए एक जोड़ी जूते और धोती खरीद लूंगा। नहीं नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। मैं 20 रुपए से एक जोड़ी बकरियां खरीदूंगा, ये ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। जूते और कपड़े तो खराब ही हो जाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बकरियों को मैं हरी हरी घास और पत्ते खिलाऊंगा, फिर मेरी बकरियों के बच्चे होंगे और कुछ ही समय में मेरे पास कम से कम 10 बकरियां हो जाएंगी। तब मैं उन बकरियों को बाजार में ले जाऊंगा। वहां पर मैं फिर से आवाज लगाऊंगा, बकरियां ले लो बकरियां, मोटी मोटी ताजी ताजी बकरियां ले लो भाई ले लो। मैं जोर जोर से आवाज लगाता रहूंगा। बकरियां देखकर कोई गांव का आदमी दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा, आहा, ऐसी बकरियां और इतनी मोटी ताजी बकरियां तो मैं ढूंढ ही रहा था। वह फौरन मुझे 100 रुपए देकर मेरी बकरियां खरीद लेगा। हाँ हाँ, पूरे 100 रुपए। मैं इन 100 रुपयों से एक लाल रेशमी कोट खरीदूं या फिर मैं एक खूबसूरत पलंग खरीद लूं। अभी शेख चिल्ली ये सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया, नहीं, मैं ऐसे रुपए अपने बर्बाद नहीं करूंगा। मैं 2 गाय खरीद लूंगा इन रुपयों से। गायों के फिर बच्चियां होंगी, बड़ी होकर वो भी गाय बन जाएंगी। उन गायों के फिर बच्चे होंगे, वे भी बड़े होकर गाय बन जाएंगे। उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं दूध, दही और घी का व्यापार करने लगूंगा। बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाऊंगा। मेरी दुकान मिठाइयों से भरी रहेगी। फिर मैं कोई रास्ता चलने वाले व्यक्ति को ऐसे ही अपनी दुकान से आवाज़ लगाऊंगा, मिठाई, बढ़िया मिठाई। मैं जोर जोर से आवाज़, ले लो ले लो, ऐसे आवाज़ लगाता रहूँगा। ताजी मिठाई, रसीली मिठाई, मिठाई ही मिठाई।
फिर चारों ओर से बच्चे दौड़े आएंगे। उनके हाथों में चांदी के सिक्के होंगे। मेरी मिठाइयाँ देखकर उनको लालच आने लगेगी। फिर सभी लोग मेरी दुकान पर आने लगेंगे मिठाई खरीदने, और फिर खरीदारों की भीड़ लग जाएगी। मेरा व्यापार तो चल निकलेगा। मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊंगा। इतने रुपयों का मैं फिर क्या करूंगा? क्या मैं एक हाथी खरीदूं या मैं एक मंदिर बनवा दूं? वह फिर से सोचने लगा। फिर वह बोला, यह सब मैं कुछ नहीं करूंगा। उन पैसों से मैं हीरे मोती और जवाहरात का व्यापार करूंगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और बढ़िया पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊंगा। दरबार में जाकर कहूंगा, महाराज, आपके लिए अनोखे हीरे, पन्ने और मोती लाया हूं, एक से बढ़कर एक। वाह, राजा साहब मेरे हीरे मोती देखकर इसी तरह बोलेंगे, ऐसे मोती तो मैं अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता था। फिर तो हीरे मोती पन्ने का व्यापार मेरा बढ़ता ही जाएगा और मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। तब मैं एक खूब बड़ी हवेली बनवाऊंगा। उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ और सुंदर गुलाबों की क्यारियां होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल, पीले, नीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफेद हंस तैरा करेंगे। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे, कहेंगे, हमारी बेटी से शेख चिल्ली तुम शादी कर लो। मैं कहूँगा नहीं। तब राजा स्वयं आकर अपनी बेटी का रिश्ता मुझको देंगे। फिर सुंदर, सलोनी और कजरारी आंखों वाली राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारा एक बेटा होगा, फिर दूसरा बेटा होगा, फिर एक बेटी भी होगी। मैं बाग में अपने बच्चों के साथ खूब खेल खेलूंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूँगा, अब तुम बच्चों के साथ खेलो। मगर मेरी पत्नी अपने कामों में फंसी होगी और बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे। परंतु आराम करते समय मुझे ये पसंद नहीं होता कि कोई मुझे परेशान करे। मैं डांट कर उन्हें भगाऊंगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही ठहरे। उनकी शैतानी पर मुझको गुस्सा आ जाएगा। मैं एक छड़ी लेकर उन्हें पीटूंगा और पीटता ही रहूंगा। बच्चे चिल्लाते हुए माँ के पास भाग जाएंगे। यह कल्पना करते हुए कि वह बच्चों को पीट रहा है, ब्राह्मण ने हवा में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया था। हाथ लटकी हुई आटे की हांडी पर जा लगा और ये क्या, धम! मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारा आटा फर्श पर गिर गया। जमीन पर गिरकर आटा मिट्टी में मिल गया। इस आवाज से उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने चारों ओर घूर कर देखा। ना तो उसे कोई राजकुमारी दिखी, ना हवेली, ना बाग बगीचे और ना ही बच्चे। बस चारों ओर टूटी हुई हांडी के टुकड़े पड़े थे और सारा आटा मिट्टी में बिखरा पड़ा था। समझे बच्चों? सिर्फ ख्वाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। हमको कुछ पाने के लिए मेहनत करनी होती है ना? शुभ रात्रि।